स्पॉट केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 71 और इस्लामाबाद में 15 मरीज ज़ेरे इलाज। गिलगित में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद डॉक्टर उसामा कौम का फख्र हैं, फवाद चौधरी का ट्वीट। पूरा निज़ाम दरहम बरहम है, कोई इंतज़ामिया नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, हमारा खेमों का हालात देखो। हमारा यहाँ पे 300 बंदूक जो है ना ये भी मौजूद है। पर्ची पर पर्ची हम लोग बनाते रहे। अल्लाह के बंदे आप देखो, खेमे देखो, हमारा सामान आवा ने उड़ा दिया। हमारा मुतालिबा वज़ीर आला बलूचिस्तान से, वो खुद आकर यहाँ पे हमारा साथ 10 मिनट गुजार दी, फिर उसको पता चल जाएगा। तफ्तान में तूफानी हवाएं, करंटीना सेंटर के खेमे तितर बितर, ज़िले इंतजामिया के इंतजामात की कलई खुल गई। मुकीम अफराद ने बलूचिस्तान हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शहरी का कहना है कि 11 रोज से यहाँ फंसे हैं, लोग सिर्फ पर्ची पर पर्ची बना रहे हैं, बाकी कोई इंतजामात हैं न ही इंतजामिया। वज़ीर आला साहब यहाँ आकर 10 मिनट गुजारें, सब पता चल जाएगा। सिंध में लॉकडाउन का पहला रोज सूबे भर में शहरी घरों तक महदूद, जिंदगी मुंजमद नजर आने लगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कराची में 60, जैकबाबाद में 30 और सक्खर में 20 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एक मुकदमा एम्बुलेंस के अंदर 8 अफराद की मुंतकली का भी रजिस्टर। अशिया ज़रूरिया और अद्वियात खरीदने वालों को 2 दिन में एक बार घरों से निकलने की इजाज़त होगी। कराची के कैंट स्टेशन पर अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों का रश। हुजूम के बायस कोरोना के फैलाव के खदशात, ट्रेनें न होने के बायस मुश्किलात बढ़ गईं। उधर PIA का कराची और सक्खर से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे से बंद करने का नोटिस जारी। सिविल एविएशन की खुसूसी इजाज़त पर कतर एयरवेज की परवाज दोहा में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर रात 8 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। बलूचिस्तान में कोरोना से एक शख्स जाँ बहक, 110 मुतासर हैं। सूबाई चीफ सेक्रेटरी फजील असगर की गुफ्तगू। मजीद कहा कि तफ्तान में 5000 कमरे बनाएंगे, मंसूबा 3 महीने में मुकम्मल होगा। कोरोना के मनफी टेस्ट वाले अफराद भी 2 माह तक खुसूसी एहतियात करें। सब घरों में मुकीम रहें तो वायरस का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन, बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुअत्तल। खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा तंग, 7 ड्राइवर गिरफ्तार। पेशावर समेत दीगर शहरों में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स की बंदिश का दूसरा रोज कल सुबह खोले जाएंगे। उधर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला, 3 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। सदर आज़ाद कश्मीर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद बाराकहू की यूनियन काउंसिल कोट हथियाल में कोरोना के 13 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। 6 का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। तमाम इलाके को करंटीना में बदल दिया गया। लॉकडाउन करके लोगों की स्क्रीनिंग का अमल जारी। उधर चीनी बाशिंदे भी पाकिस्तानियों की मदद में पेश। रावलपिंडी मरी रोड पर चीनी लड़की सर्जिकल मास्क तकसीम करती रही। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी मेट्रो सर्विस बंद। DG खान से 150 ज़ायरीन फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के पार्स कैंपस मुंतकिल। पंजाब में मार्केट्स की बंदिश में मज़ीद 3 रोज़ की तौसी पर गौर। हतमी फैसला वज़ीर आला करेंगे। बंदिश करने से काबिल दिहाड़ीदार लोगों तक राशन पहुँचाने का तरीका तय किया जाएगा। कोरोना वायरस के असरात, हुकूमती मुआशी टीम का हंगामी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म 24 घंटे में कौमी मुआशी पैकेज का ऐलान करेंगे। मुआशी इमदादी पैकेज से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। मुल्की पैदावार, कारोबार और सनतें खुली रखने से मुताल्लिक फैसले भी होंगे। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हिजान का शिकार ना हो। कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात की निगरानी कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म का अवाम के नाम पैगाम।
23 मार्च पाकिस्तानियों के लिए अहद वफा की तजदीद का दिन। कोरोना वबा के बायस कौम आज यौम पाकिस्तान सादगी से मना रही है। तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में फौजी परेड, सरकारी सतह पर तमाम तकरीबात मनसूख। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में 230 रोज़ से लॉकडाउन। सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कश्मीरी दुनिया की बेहिसी पर मातम कुना हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी वालिद के तादमे मर्ग। भूख हड़ताल के ऐलान पर परेशान। आई लव यू पापा, भूख हड़ताल ना करें। बेटी रजिया सुल्ताना का आंसू भरी आंखों से पैगाम। Papa, please, when hunger is right, the prophets will help you. Allah will help you. You're a lion, please. Papa, don't go on hunger strike. What will the Kashmiris do? What will I do? बुलेटिन के आगाज से पहले अहम पैगाम। खुदारा कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात कीजिए। गैर ज़रूरी मसरूफियात तर्क करके घर में बैठ जाइए। मुलाकातों और सैर सपाटों का सिलसिला कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। कोरोना वायरस तब तक आपको नहीं लगेगा जब तक आप इसे बाहर जाकर अपने साथ घर नहीं लाएंगे। यकीनन आप इस पैगाम पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएंगे। यहाँ शामिल करते हैं एक अहम खबर। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमती इक़दामात का पोल खुल गया। तफ्तान करंटीना सेंटर के खेमे आंधी ने उखाड़ दिए। ज़ायरीन ने मुनासिब सहूलियात न मिलने पर एहतजाज किया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 400 अफराद 11 रोज़ से इन खेमों में मौजूद हैं। उड़ा दिया। सरहदी शहर तफ्तान जो पहले ही कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से तंकीद के जद में है, वहीं ऐसे इकदामात बलूचिस्तान के लोगों के लिए मजीद खतरात का बायस बन रहे हैं। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। तफ्तान के करंटीना सेंटर में मौजूद ज़ायरीन की मुश्किलात पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ क्वेटा खलील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। खलील, बताइएगा मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे कोरोना वायरस पाकिस्तान में संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया, वहीं तफ्तान में जो कायम करंटीना सेंटर है उसमें बैनुल अक़वामी और मुकामी सतह पे काफ़ी तनकीद का सामना किया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान के नामुनासिब इक़दाम की वजह से जो है ये पहले ज़ायरीन एहतजाज भी करते रहे। अलावा आज ये पोल बिल्कुल खुल गया कि कल तूफ़ानी हवाओं के बायस करंटीना सेंटर जो बनाया गया था उसके खेमे उखड़ गए और इसके अलावा लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और यहाँ इस वक्त तकरीबन 500 के करीब जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया है, लेकिन अब तक उनका एहतजाज भी कोई रंग लेके नहीं आया और उनकी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। माजी में भी हमने देखा काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें ज़ायरीन जो है वो सहूलियात ना होने की वजह से जो है वो शिकायत करते रहे। और आज जो है ये एक वीडियो सामने आई है जहाँ गुज़श्ता रोज़ एक तूफ़ानी हवाओं की वजह से जो है पूरा करंटीना सेंटर जो है वो मुतासिर हुआ और खेमे उखड़ गए और लोगों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खलील अहमद हमें ज्वाइन किया है इस वक्त बलूचिस्तान से अपोजिशन रहनुमा सनाउल्लाह बलोच साहब ने और साथ ही साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहमानी साहब ने भी। सबसे पहले हम रुख करेंगे अपोजिशन रहनुमा सनाउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब, ये कहिएगा कि 400 अफराद हैं जो करंटीना सेंटर में रखे गए हैं, इनके लिए मुनासिब इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें बिल्कुल उनकी परेशानियों का, जो तफ्तान में इस वक्त सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में फंसे हुए हमारे ज़ायरीन हैं या जो हमारे दीगर वहाँ पर काम करने वाले लोग जो वहाँ से वापस आए हैं, उनकी सूरत हाल को देखकर हमें बहुत ही इंतहाई तकलीफ और दुख हो रहा है। इसका अब जिम्मेदारी हम किस पे डालें, क्योंकि हमने 24 फरवरी से लेकर आज तक मुसलसल असम्बली में, सोशल मीडिया पर, आप लोगों के मीडिया के तवस्सुत से ये बात हम करते चले आ रहे हैं कि तफ्तान जो है एक वाइबल प्लेस नहीं है टेंट लगाने के लिए। वहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, रेत उड़ती है, वहाँ पर अगर कोई बारिशें वगैरह आई तो ये ट्रांसमिशन, ये बीमारी मजीद फैलेगा, क्योंकि जितनी भी कयास होगी, जितनी भी लोग एक दूसरे के साथ मजबूरन, अब कंबल भी एक होगा शेयर करेंगे, बिस्तर भी एक होगा, क्लास भी एक होगा, वॉशरूम भी एक होगा,
تو افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے ہمارے ان باتوں کو کوئی توجہ نہیں دی، نہ انہوں نے اپوزیشن کو یا بلوچستان کے دیگر اعلیٰ جو بھی ہمارے ذمہ دار قبائلی سیاسی یا مذہبی لوگ ہیں کسی کو بھی اس بات میں نہیں دیا. ہم ان کو وے آؤٹ بتا سکتے تھے. بہت دیر ہو گئی ہے. خدا خود جو ہے ان چیزوں کو ریورس کرے اور ہمیں اسی حالت پہ لے آئے جس حالت پہ ہم تھے، ورنہ حکمرانوں کے ہاتھوں، ان کی غلط پالیسیوں کے ہاتھوں لگ یہ رہا ہے کہ ہم نے کورونا کی میزبانی کا فیصلہ کیا تھا اور ہم اس کے لیے اچھے میزبان ثابت ہو رہے ہیں. اس کو گھر گھر پہنچانے میں ہماری غلط پالیسیاں جو ہیں. جی ٹھیک ہے، اپوزیشن کا شکوہ ہے کہ حکومت نے توجہ نہیں دی. ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. لیاقت شہوانی صاحب کہیے گا ان لوگوں کا آخر قصور کیا ہے؟ حکومت مناسب اقدامات کرنے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ انتظامات بالکل بھی ناقص نہیں. تفتان جو ہے ریگستانی علاقہ ہے اور وہاں پہ جو ہے اس طرح طوفانی ہوائیں جو ہے یہ روزمرہ کا جو ہے معمول ہے. اس طرح کبھی ہواؤں کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، اور تو یہ تو ریگستانی علاقہ ہے. تو وہ جو کچھ ٹینٹ اکڑ گئے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہم اس کو ریسٹور بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اب لوگ کافی کم ہیں. پاکستان ہاؤس کی جو مین فیسلٹی ہے، عمارت ہے ہمارا کسٹم ہاؤس، لوگ تو وہاں پہ اب مقیم ہیں. کوارنٹائن سینٹر جو ہے جو تفتان میں بنائے گئے تھے اس وقت 5,000 افراد آئے تھے. ابھی ہمارے پاس وہاں پر ٹوٹل 500-550 لوگ موجود ہیں. اور وہ جو ہے پاکستان ہاؤس جو ایک ویل اسٹیبلشڈ عمارت ہے، پوری ایک فیسلٹی ہے، وہاں پر لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی بربادی نہیں ہے. وہ ٹینٹ ظاہر ہے، بالکل آپ خود سوچیں کہ ٹینٹ کا کوئی بیسمنٹ اس طرح نہیں ہوتا، کنکریٹ کی کوئی مٹیریل ہوتی نہیں ہے، کنکریٹ کی کوئی کنسٹرکشن ہوتی نہیں ہے کہ وہ ہوا سے نہ اکڑے. ٹینٹ جو ہے وہ کپڑے کا بنا ہوتا ہے. زیادہ ہوا کی شدت جب اس کو وہ بلو کرے گا، اس کو ہٹ کرے گا، ظاہر وہ اکڑ جائے گا. اور یہی ہوا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ تو وہاں پہ ہیں. پاکستان ہاؤس کی جو مین فیسلٹی ہے ہم نے وہاں پہ شفٹ کیے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، حکومتی موقف سے آپ نے آگاہ کیا. لیاقت شہوانی صاحب آپ کا شکریہ. ثناء اللہ بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خلیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تفتان سے 150 زائرین کو براستہ موٹر وے قرنطینہ سینٹر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے. زائرین کی منتقلی کے دوران ضلعی انتظامیہ کے سخت حفاظتی اقدامات. زائرین کو 14 روز کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا. بات کریں گے شہناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہناز کہیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، تفتان سے 150 کے قریب زائرین کو اسپیشل بسوں کے ذریعے موٹر وے کے راستے جو ہے فیصل آباد پہنچا دیا گیا ہے. ایئرپورٹ کے پاس ہے زرعی یونیورسٹی کا سب کیمپس پارس، وہاں پہ قرنطینہ سینٹر بنایا گیا ہے. تو زائرین کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے. سخت حفاظتی اقدامات اور سخت پہرے اور انتظامیہ کے جتنے بھی تھے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. تو وہاں جو پارس میں کیمپس میں 300 سے زائد جو ہے سنگل بیڈ اور 50 کے قریب جو ہے ڈبل بیڈ لگا دی گئی ہیں. 50 کے قریب ڈاکٹرز کی ڈیوٹی میں 3 شفٹوں میں وہاں پہ ان کو تعینات کی گئی ہے. 14 دن کے لیے یہاں پہ رکھا جائے گا. ان کے ٹیسٹ وغیرہ سیمپلز وغیرہ لیے جائیں گے. اس دوران اگر کسی نہ ان کا جو ٹیسٹ ہے پازیٹیو آتا ہے خدا نہ خاصا، تو پھر ان کو اسپیشل بسوں کے ذریعے جو ہے آئسولیشن اسپتال منتقل کیا جائے گا. ابھی تو پہلا دن تھا اور 150 کے قریب جو ہے فیصل آباد ڈویژن اور آس پاس کے ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 150 کے قریب زائرین فیصل آباد پہنچے ہیں. یہ سلسلہ جو انتظامیہ کے مطابق جو ہے 1 ہفتہ تک جاری رہے گا. دوسرا ان کا قرنطینہ سینٹر بنایا گیا ہے جی سی یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں. وہاں پہ بھی تقریباً 500 کے قریب بیڈز لگا دیے گئے ہیں. کھانا پہنچانے کے انتظامات اس طرح کیے گئے ہیں کہ کھانا ان کا کمرے کے باہر رکھا جائے گا اور دروازہ نوک کر دیا جائے گا. انتہائی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. کٹس مہیا کر دی گئی ہے. تمام اسٹاف جو وہاں پہ موجود ہے، محکمہ ایجوکیشن، محکمہ صحت، وہاں ان کی ڈیوٹیز تعینات کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہے گا. شہناز آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث سندھ حکومت کا 5 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ دینے کا فیصلہ. سرکاری ملازمین کو اس ماہ کی تنخواہ 25 مارچ کو ہی دے دی جائے گی. ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو پینشن بھی 25 مارچ کو دے دی جائے گی. سیکرٹری خزانہ سندھ نے تنخواہ اور پینشن جاری کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل کو خط لکھ دیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے وحید راجپر سے. وحید راجپر، بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہے، بتائے گا اس کا اطلاق کب تک ممکن ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائے گا کیا یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس کا سیکرٹری خزانہ کی جانب سے اس سلسلے میں خط لکھا گیا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو کہ فوری طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں اور پینشن ادا کی جائے. دیگر جو اخراجات ہیں اس کے علاوہ وہ بھی بڑا فیصلہ ہوا ہے. 2 خط لکھے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ دیگر اخراجات جو بھی ہیں، جس میں گریجویٹی ہے، LPG سمیت دیگر ادائیگیاں ہیں، وہ
फौरी तौर पर रोकी जाएं, क्योंकि इस वक्त सिंध में एमरजेंसी की सूरत हाल है। अखराजात कम किए जाएं तो 5 लाख से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको एडवांस तनख्वाह दी जाएगी, और दीगर जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको 25 मार्च तक जो है ये पेंशन भी अदा की जाएगी। इस सिलसिले में खत लिखा गया है। मुलाजमीन को लॉकडाउन की वजह से जो रोज़मर्रा की अशिया की खरीदारी की सहूलत के लिए ये बड़ा फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया है, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी खजाना की जानिब से 2 अलग अलग खत लिखे गए हैं। जी सही, 2 अलग अलग खत लिख दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया वहीद राज पर हमें आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद में बाराकोह के इलाके में तबलीगी जमात के 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। ASP बाराकोह के मुताबिक कोट हथियाल में 6 गैर मुल्कियों समेत 13 लोगों की जमात तबलीग पर थी। जमात में शामिल पहले 1 गैर मुल्की में वायरस की तस्दीक हुई थी। जमात में शामिल 5 मजीद अफराद का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया है। बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताइएगा ये जमात कहाँ कहाँ पर गई थी, कुछ इन्होंने बताया, किन लोगों से मिली थी, उनको कैसे ट्रेस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का इलाका है बाराकोह, उसमें तबलीगी जमात के 6 अफराद में जो है वो कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, और ASP बाराकोह का ये कहना है कि कोट हथियाल से जो है वो 6 गैर मुल्कियों समेत 13 लोगों की जमात जो है वो तबलीग पर थी, और जमात में शामिल पहले ये एक गैर मुल्की में वायरस की तस्दीक हुई थी जो कि कोरोना के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। 24 घंटे में 3 अफराद ने दम तोड़ा। मुतासरीन की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ताज़ा एदाद शुमार जारी। सिंध में 352, पंजाब में 225, बलूचिस्तान में 108 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 31, गिलगित बल्तिस्तान में 71 और इस्लामाबाद में 15 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कोरोना के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। और आपको बताएं कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए सिंध हुकूमत का अज़्म मिसाली है। कराची समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद हो गया। सूबे भर में तमाम मार्केट्स, दुकानें, दफातर और ट्रांसपोर्ट बंद हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर, सब्जी और दूध दही की दुकानें खुली हैं। पुलिस ने गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वाले शहरियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। सिंध में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 352 हो गई है। कराची से फयाज यूनस की रिपोर्ट देखिए। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन का पहला दिन कराची में जिंदगी मुंजमद नजर आ रही है। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, ट्रांसपोर्ट सब बंद हैं। कारोबारी और तिजारती मराकिज पर सन्नाटा है। सड़कों पर ना मुसाफिर है ना ट्रांसपोर्ट। मरकजी शाहराहे, चौराहे, गलियां और सड़कें वीरान हैं। कहीं कहीं बेकरी, मेडिकल स्टोर, परचून और दूध की दुकानें खुली हैं। पुलिस ने शहरियों को घर से ना निकलने के लिए आज भी ऐलानात कर रही है। शहर में लॉकडाउन है, लिहाजा तमाम शहरी लॉकडाउन के पेश नजर अपने आप को घरों तक महदूद रखें। बाज मकामात पर पुलिस और शहरियों में गर्मा गर्मी भी देखने में नजर आई। जिला मलीर पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 60 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ 24 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। SSP मलीर के मुताबिक एक ऐसा मुकदमा भी दर्ज किया है जिसमें एम्बुलेंस के अंदर 8 सवारियां दूसरी जगह मुंतकिल की जा रही थी। इनमें कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 352 है। कराची में कोरोना वायरस के 130 मरीज है, जबकि ताफ्तान से आने वाले 221 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया जो सखर करंटीना में मौजूद है। दादू के एक शख्स में भी कोरोना वायरस पाया गया है। 4 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि एक 77 साल शख्स इंतकाल कर चुका है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम रिंद के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज कराची। कराची कोरोना वायरस के वार कम करने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन दूसरी जानिब कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम है। बेशतर मुसाफिर दूसरे शहरों में जाने के लिए गुज़श्ता शब से ही स्टेशन आ गए थे। कैंट स्टेशन पर ना तो स्प्रे किया गया और ना ही हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर रखा हुआ है। कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। सुनसान लेकिन कैंट स्टेशन पर हजूम। शहरियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए स्टेशन पर मौजूद। मुसाफिर बताते हैं स्टेशन पर ना सफाई का इंतजाम है, ना कोरोना से बचाव का स्प्रे, हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं है और ना कहीं सैनिटाइजर रखा हुआ है। खैर हजरात से ये दरख्वास्त है कि वो कम से कम ऐसी जगहों पे जहाँ हजूम है वहाँ मास्क प्रोवाइड करें, वहाँ खाना पीना प्रोवाइड करें। बहुत से शहरी ऐसे हैं जो लॉकडाउन के पेश नजर रात को ही स्टेशन आ गए थे। इस सूरत हाल में वायरस फैलने के खदशात हैं। कर्फ्यू की वजह से लोगों को बोल दिया कर्फ्यू लगेगा, बाद में रिक्शा नहीं मिलेगा,
निकल जाए यहाँ से। कंपनी वालों ने भी बस जल्दी जल्दी निकाला है, कल से बैठे हुए इधर। रात से लॉकडाउन है, बहुत बड़ा मसला मसाइल है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ट्रेनें तो सारी खुली रखे ना, ये अवाम इतनी परेशान हुई है। मुसाफिरों ने कहा कि अपने इलाकों में जाना इनकी मजबूरी है, रेलवे इंतजामिया इनकी हिफाजत के इंतजाम करे। कैमरामैन इमरान खान के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। शहर की अहम शाराएं खारदार तारें लगाकर बंद कर दी गई हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वक्कास। कमात के तहत कोरोना वायरस से बचाव के लिए हैदराबाद में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। शहर भर में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, जबकि सड़कों पर मुकम्मल सन्नाटा है। शहर की अहम शाहराहों को खारदार तारे लगाकर सील किया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात की गई है। बहुत जरूरी है हमारे लिए, और तकरीबन हैदराबाद में लोग अमल कर रहे हैं इस चीज़ पे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सेफ्टी है हमारी। ये वायरस बहुत हद से ज़्यादा फैलता जा रहा है पूरे सिंध के अंदर। इसके लिए यही ज़रूरी है कि घर के अंदर महदूद रह के रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एहतियात करें। दूसरी जानिब बाज़ शहरी जरूरत के तहत घरों से निकल रहे हैं, जिनका पुलिस एहलकार शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन का फैसला खुशाइंद है। हुकूमत सिंध ने ये जो फैसला किया है, ये बेहतर फैसला किया है और इंसानी जान के लिए ये बेहतर फैसला है। तकरीबन ये लोगों ने इस पर अमल किया हुआ है, और मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस अमल को जारी रखें जब तक हमारे मुल्क में ये तबाही आई हुई है, और ये गवर्नमेंट का इकदाम बहुत अच्छा इकदाम है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद हैदराबाद के शहरी भी मोहतात हो गए हैं और लोग घरों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद। सक्खर में लॉकडाउन के पहले रोज़ अहम कारोबारी और तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की दुकानें खुली हुई हैं। वज़ीर आला की अपील पर सक्खर की आवाम भी एहतियात करते नजर आ रहे हैं। देखते हैं सक्खर से सजाद पाशा की ये रिपोर्ट। जानलेवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत का सूबे भर को लॉकडाउन करने का ऐसा इक़दाम। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में लॉकडाउन के पहले रोज कारोबारी तिजारती मराकज़ मुकम्मल बंद हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, जिसके बाइस सड़कें वीरान और सुनसान हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध ने करियाना स्टोर, गोश्त, दूध, सब्जी और मेडिकल स्टोर खुले रखने के अहकाम जारी किए हैं। शहरी भी अहकाम पर अमल दरामद करते हुए घरों से कम निकलते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान शहरियों की शिकायत सुनने और इन्हें फौरी तौर पर हल करने के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मुतारिफ करा दी गई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान बल्दिया के हवाले से हर तरह की शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। मेयर सक्खर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि लॉकडाउन में म्युनिसिपल कारपोरेशन की दुकानों, फ्लैट्स, क्वार्टर और तमाम टैक्स माफ कर दिए गए हैं। जितने बल्दिया के टैक्सेस हैं या रेंट्स हैं वो सारे हमने वेव ऑफ कर दिए 1 महीने के लिए, ताकि जो लोग घर पे हैं जिनको माशी बहरान का मसला है वो उसके से फायदा उठा सकें। लॉकडाउन के पहले रोज जहां शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस 150 से ज्यादा अफराद को खिलाफ वर्जी करने पर उनकी मोटरसाइकिलों समेत हिरासत में ले चुकी है। कैमरा टीम के साथ सजाद पाशा, 92 न्यूज़, सक्खर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी घरों तक महदूद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर हू का आलम। मेट्रो बस सर्विस भी बंद, सराफा मार्केट्स भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कौमी यकजहती ज़रूरी है। लाहौर से देखेंगे फ़हीम अमीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी घरों तक महदूद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर हू का आलम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, इक्का दुक्का शहरी जाती सवारियों पर ही सफर करते नजर आए। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के बाइस मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से लाहौर की सराफा मार्केटें भी बंद करने का फैसला किया गया है। बड़े स्टोर्स और मार्केटें भी बंद हैं, सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। डीसी लाहौर दानिश अफजाल की हदायत पर सड़कों को क्लोरीन स्प्रे से धोने का अमल जारी है। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 225 कंफर्म मरीज हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हमारी यकजहती जरूरी है। रिपोर्टिंग टीम के साथ फ़हीम अमीन, 92 न्यूज़, लाहौर। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शट डाउन का दूसरा रोज़ पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तमाम मार्केट्स बंद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा से। दुआ मिर्ज़ा बताएगा क्या क्या बंद है और क्या क्या खुला हुआ मिल रहा है। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर को भी कोरोना ने अपनी लपेट में ले रखा है और कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल देखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से
2 रोज़ा शटडाउन का ऐलान किया गया था, आज दूसरा रोज़ है और ये वो लाहौर है जिसे दुनिया भर में रौनक की मिसाल समझा जाता है। मैं इस वक्त लिबर्टी बाजार से गुजर रही हूँ और यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन देखें ये लाहौर कैसा वीरान हो चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बार बार अपील की जा रही है कि शहरी अपने घरों में खुद को करंटीना कर दे ताकि इस वबा से हम जल्द से जल्द लड़ सकें। शटडाउन के दौरान डिसइंफेक्शन का फैसला किया गया था और आज दूसरे रोज़ भी अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात की डिसइंफेक्शन की जा रही है। मेट्रो बस को भी पहले मास्क पहनने की मुसाफिरों को कहा गया था, लेकिन अब कोरोना की सूरत हाल देखते हुए मेट्रो बस को भी बंद कर दिया गया है और उन बसेस की भी डिसइंफेक्शन होगी। डिसइंफेक्शन के प्रोसेस के लिए रेस्क्यू एहलकारों, फायर इंजन और इसके साथ साथ 0.5% क्लोरीन के महलूल को शामिल किया गया। इसके लिए महकमा सेहत के टेक्नीशियंस की भी जो है वो मुशावरत की गई थी उनसे भी, और तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी कौम को मुत्तहिद होकर ये सोचना है कि हमें इस वबा से लड़ना है। आज यौम पाकिस्तान के दिन हमें यह अहद करना होगा कि तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज जो जुज़वी लॉकडाउन है उसका आप नज़ारा कर सकते हैं। ये इमाम आलम की रोड है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था लोगों का, लेकिन लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि वो घरों में रहें, जरासीम से पाक रहें और अपने आप को तमाम जो हिफाजती इक़दाम हैं उसको यकीनी बनाएं ताकि जल्द से जल्द पाकिस्तान इस वबा से निमट सके। जी वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में भी दूसरे रोज़ जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी नकलो हरकत ना करने की हिदायत की जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा शाइस्ता शेख से। शाइस्ता, बताइएगा क्या अवाम इस पर अमल दरामद कर रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जुज़वी लॉकडाउन दूसरे रोज़ भी जारी है। सुपर मार्केट्स, प्लाजास और तमाम तिजारती मराकज़ बंद है। इस वक्त मैं घंटा घर पे मौजूद हूँ। इसके इतराफ़ के 8 बाज़ार जो हैं वो ख़रीदारी का मरकज़ समझा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए, जैसा कि किराना स्टोर, इसके साथ सब्ज़ी, फल और गोश्त की और जो डेयरी फार्म है दूध की, और इसके साथ साथ पेट्रोल पम्प वो आज खुले हैं, लेकिन तमाम जो मार्केट्स है बाकी उनको बंद करने का इंदिया दे दिया गया है। रेस्टोरेंट्स भी तमाम बंद है और उनको कहा गया है इसके साथ साथ ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि ब्यूटी सैलून्स है उन पर भी पाबंदी आयद की है कि वो 2 रोज़ में नहीं खोले जाएंगे। वहाँ पर भी दूसरे रोज़ भी जो लॉकडाउन है वो जारी है। इसके साथ साथ दूसरे शहरों में भी जिस तरह से चनियोट, झंग, भक्कर में भी जुज़वी लॉकडाउन जारी है। शहरियों को इस बात का कहा गया है कि वो गैर ज़रूरी नकलो हरकत ना करें बल्कि अपने घरों में ही ठहरें। तो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं तो उनको कहा गया है कि मास्क लाजमी पहने, एक पानी की बोतल अपने पास रखें ताकि बार बार उससे हाथ धोए जा सकें। इसी तरह अगर हम अस्पतालों की बात करें तो OPD मामूल के मुताबिक खुली है, लेकिन उन्होंने उसकी जो सर्विस है वो महदूद कर दी हुई है और मरीज़ों को भी इस बात की उन्होंने तायद की है कि वो घरों पे ही जो है वो नुस्खा और अद्वियात लिखवा ले, जबकि वो अस्पतालों में ना आए, ताकि इसकी जो है कोरोना के से एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए लोग ज़्यादातर घरों में ही ठहरे और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। जी सही, शुक्रिया शाइस्ता शेख, हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आगे बढ़े नाज़रीन, सिंध में लॉकडाउन हो गया मगर पंजाब में सियासी मीटिंग्स बंद ना हुई। वज़ीर आला पंजाब के मशीर हिफाजती तदाबीर खातर में ना लाए। खुर्रम खान लगारी ने मुजफ्फरगढ़ में दर्जनों अफराद डेरे पर इकट्ठे कर लिए। आपको बता रहे हैं कि सिंध में तो लॉकडाउन कर दिया गया है मगर पंजाब में सियासी मीटिंग्स ही बंद नहीं हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के मशीर हिफाजती तदाबीर इख्तियार में ना लाए। खुर्रम सुहेल खान लगारी ने मुजफ्फरगढ़ में दर्जनों अफराद डेरे पर इकट्ठे कर लिए। बात करेंगे, फ़ारूक शेख हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक, कहिएगा, दफ़ा 144 का नफाज किया गया है या हुकूमती ओहदेदारों पर नफाज नहीं होता? जी बिल्कुल, जैसा कि ये मुजफ्फरगढ़ के इलाके जो तहसील जतोई है वहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली है खुर्रम लगारी जो सूबाई काबीना का हिस्सा भी है और ये मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब के बराए खुराक, इन्होंने अपनी हुकूमत की जो कवानीन है और कोरोना इमरजेंसी जो नाफिज है उनकी धज्जियां बिखेर दी है और अपने सियासी इज्तिमात का जो सिलसिला है उन्होंने अपने इलाके के अंदर जारी रखा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज भी एक जो इनकी मुखालिफ हरीफ थे मंजूर खान जतोई, उनकी जो शमूलियत का ऐलान था वो भी उनके लिए इन्होंने जो एक दर्जनों अफराद को इकट्ठा करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। और अगर दूसरी तरफ देखें तो जितने भी इज्तिमात आज और कल में मुनक्किद किए गए हैं, इस मौके के ऊपर जो ये सूबाई असम्बली के रुकन है खुर्रम लगारी, इनकी तरफ कोई कोरोना के वायरस के फैलाव से सदेबाब के लिए कोई हिफाजती इंतजामात और इकदामात भी नहीं किए गए। और जितने भी लोग ये इकट्ठे हुए नजर आ रहे हैं इनमें से किसी के चेहरे के ऊपर ना कोई मास्क था और ना ही कोई दूसरी जो जरूरी चीजें होनी चाहिए ताकि
जो ये एक वायरस और पूरे पाकिस्तान के अंदर मौलिक मर्ज फैल रहा है, इसको रोका जा सके। यहाँ पर सरासर जो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से कोरोना इमरजेंसी नाफिज की हुई है, इसकी सरासर खिलाफ वर्जी की गई है। अगर दूसरी तरफ बात तो हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो यहाँ पर जी ठीक है, ये इस बात का अमली मुजाहरा है कि हुकूमती नुमाइंदे ही कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रहे। फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत ने तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए एजाज़ात तजवीज़ कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के एक ऑफिसर, 2 जवानों को सितारा बसालत अता किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। जी फैसल, बताइएगा किन अफसरों को ये एजाज़ात दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हर साल की तरह जो है आज भी यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए एजाज़ात तफवीज़ कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के एक ऑफिसर और 2 जवानों को सितारा बसालत अदा किया गया है। मुसल्लह अफवाज के 66 अफसरान और जवानों को तमगा बसालत तफवीज़ किया गया है, जबकि 39 अफसरान और जवानों को इम्तियाजी सनद, 65 को आर्मी चीफ तारुफी कार्ड अता किया गया है। मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स 23 ऑफिसर्स जो हैं उनको इलाले इम्तियाज मिलिट्री, जबकि 112 को सितारा इम्तियाज तफवीज़ किया गया है। और इसी के साथ साथ ISPR का कहना है कि तकरीबन जो है वो 137 तमगा इम्तियाज मिलिट्री के एजाज़ात जो हैं वो तफवीज़ किए गए हैं। यूं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तीनों मुसल्लह अफवाज में जो है वो मेडल्स और एजाज़ात जो हैं वो तकसीम कर दिए हैं। जी सही, मुसल्लह अफवाज को एजाज़ात से नवाजा गया है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा, हमें आगाह कर रहे थे। और इन दिनों कोरोना वायरस के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर अनोखी तदाबीर गर्दिश कर रही हैं, जिसके बायस आवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है तो ज़रूरी है इससे जुड़ी अफवाहों पर कान ना धरे जाएं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ फैला रखा है और साथ साथ इससे बचाव के मुख्तलिफ तरीके भी सामने आए हैं, जिनसे लोग तजब्जुब का शिकार हैं। इसीलिए जरूरी है कि आवाम में मौजूद इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। पहला अबहम, हर 15 मिनट बाद गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। सच बात तो ये है कि ऐसी कोई तहकीक सामने नहीं आई जो इस बात को दुरुस्त साबित कर सके। दूसरा अबहम, लहसुन खाने से कोरोना वायरस से महफूज रहा जा सकता है। WHO के मुताबिक लहसुन में एंटी माइक्रोबाइल असरात मौजूद होते हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये वायरस से बचाव में मदद देता है। तीसरा अबहम, गर्मी के मौसम में कोरोना वायरस का जोर टूट जाएगा, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। कोरोना वायरस गर्मी और हब्स के मौसम में भी फॉल रह सकता है। चौथा अबहम, नमूनिया वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाता है। ये भी गलत है। न्यूमोकॉकल और हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन वायरस से नहीं बचाते। पांचवा अबहम, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं। एंटीबायोटिक्स को खास तौर पर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और इसका वायरस पर कोई असर नहीं होता। जुकाम, खांसी या बुखार हो तो वो खुद आइसोलेशन में चला जाए। इन तदाबीर पर अमल करके ही न सिर्फ हम अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं। अमेरिका में आज 47 मरीज दम तोड़ गए। 2700 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। मुल्क में मजमूई हलाकतें 349, जबकि मुतासरीन 27,000 तक पहुँच गए हैं। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, अमेरिका भर में 350 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। 20,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं। सबसे ख़राब कंडीशन इस वक्त रियासत न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे 10,000 हॉस्पिटल हों, रेस्टोरेंट हों, मॉल हों, दुकानें हों, हर जगह पे आपको एक हू का सा आलम नज़र आएगा। लोगों के इतना पैनिक पहले नहीं देखा। स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पे तबाह हो गए हैं। इंटरनेशनल जो अमरीकी सिटीजन हैं उनको कहा जा रहा है कि वापस अपने घरों को आए। यहाँ बहुत जल्द जो लगता है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, जिस पे उनको वहाँ पे गैर मुय्यना मुद्दत तक रखने की बात हो रही है। तो इस वक्त हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई जा रही है कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर गैर यकीनी है और अमवात में इजाफा हो रहा है और पेशेंट्स की तशरीह पॉजिटिव जो पेशेंट है कोरोना के उनमें भी इजाफा हो रहा है। जी, दुनिया के 192 ममालिक और ख़ुद मुख्तार इलाकों पर कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। यूरोप वायरस का गढ़ बन चुका है। इटली और स्पेन में अमवात का सिलसिला थम नहीं रहा। जर्मन चांसलर मुतासरा डॉक्टर से मुलाकात के बाद करंतना में चली गई हैं। मॉन्टीनेग्रो में कोरोना से पहली हलाकत। अमेरिका में एक ही रोज़ में 38, फिलिपाइन में 8 और भारत में मजीद एक शख्स हलाक हो गया। आलमी सतह पर हलाकतें 14,704 और मुतासरीन की तादाद 3,39,000 से बढ़ गई।
कोरोना ने दुनिया के 192 ममालिक और खुद मुख्तार इलाकों को लपेट में ले लिया। वायरस का नया गढ़ यूरोप को करार दिया जा चुका है। सबसे संगीन सूरत हाल का सामना इटली को करना पड़ रहा है, जहां मुर्दा खानों में जगह कम पड़ चुकी है। अब तक 59,138 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, जिनमें से 5,476 हलाक हो चुके हैं। स्पेन में भी सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। अब तक 28,000 से ज्यादा केसेस और 1772 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। जर्मनी में मुतासरीन की तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई। चांसलर एंजेला मर्कल एक कोरोना मुतासिरा डॉक्टर से मुलाकात के बाद करंटीना में चली गई हैं। यूरोपीय मुल्क मॉन्टेनिग्रो में भी पहली हलाकत रिपोर्ट हो गई। फ्रांस में मुतासिरीन की तादाद 16,000, स्विट्जरलैंड में 7,500 और बर्तानिया में 5,500 से तजावुज कर चुकी है। अमेरिका में एक ही रोज 3 दर्जन मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में हलाकतें 450 से बढ़ गयी, जबकि 1200 से ज्यादा नए केसेस के साथ मजमूई मुतासिरीन 34,700 से बढ़ चुके हैं, 40 तक जा पहुँची। 10 मजीद हलाकतों के बाद मजमूई आबाद 3 दर्जन हो गई है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।